Hello friends, today we will learn about shoulder instability management. Shoulder instability जो है DNB MS में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शोल्डर इंस्टेबिलिटी में एक कंसेप्ट है ग्लिनॉइड ट्रैक. सो ग्लिनॉइड ट्रैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसाइड होता है. तो शोल्डर इंस्टेबिलिटी अगर हुई सपोज कि एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी है तो इट विल कम विथ टू थिंग्स, बैंकर्ट, हिलसैक और दोनों साथ में है. तो बैंकर्ट एज वी ऑल नो व्हाट इज़ बैंकर्ट, एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड जो है वहाँ पे टीयर अप हो जाता है. तो अगर वो खाली लेब्रम टीयर हुआ तो सॉफ्ट टिश्यू बैंकर्ट, अगर साथ में अगर आपका ग्लिनॉइड भी इन्वॉल्व होता है आर्टिकुलर सरफेस बोनी तो फिर बोनी बैंकर्ट हो जाता है. अभी हिलसैक लीजन क्या है, इट इज़ अ एच फॉर हिलसैक, एच फॉर ह्यूमरस. तो अगर पोस्टीरियर लैटरल पार्ट ऑफ ह्यूमरस जो है वहाँ पे अगर डिफेक्ट आता है तो उसको बोलेंगे हिलसैक. तो समझो कि ये आपका ग्लिनॉइड है एंड दिस इज़ योर ह्यूमरल हेड. वी आर लुकिंग फ्रॉम अबोव, शोल्डर को देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट को ऊपर से देख रहे हैं हम लोग. तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें ग्लिनॉइड में यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं बैंकर्ट होगा और जो हिलसैक होगा वो आपका यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में कहीं ना कहीं होगा. तो जब ये ऐसे एंटीरियरली डिसलोकेट होता है तो ये ऐसे होता है. इसका इंफीरियर पार्ट होता है और इसका एंटीरियर मार्जिन जो है ग्लिनॉइड का एंटीरियर मार्जिन ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस से टकराता है एंड इट बिकम्स, यहाँ पे बन जाता है बैंकर्ट, यहाँ पे बन जाता है हिलसैक. तो इसका जो मैनेजमेंट है दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका ग्लिनॉइड का डिफेक्ट कितना है यहाँ पे और यहाँ पे हिलसैक ह्यूमरस का डिफेक्ट कितना है. इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोसीजर करेंगे. रैम्पली सर्च करेंगे, लेटाजेट करेंगे, पुट्टी प्लैट करेंगे या खाली बैंकर्ट करेंगे या ईडन प्रोसीजर करेंगे तो या फिर आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे, क्या करेंगे. तो डिफेक्ट कितना बड़ा है और ट्रैक पे है कि नहीं, ग्लिनॉइड ट्रैक. दिस इज द कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफेक्ट कितना बड़ा है और जो लीजन है वो ग्लिनॉइड ट्रैक पे है या नहीं है. अगर वो ट्रैक पे है तो उसको बोलेंगे ऑन ट्रैक लीजन और अगर नहीं है ट्रैक पे तो उसको बोलेंगे ऑफ ट्रैक लीजन. तो ऑन है कि ऑफ है ये कैसे डिसाइड करेंगे. तो अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं मैं सो ये जब व्हाट इज ग्लिनॉइड ट्रैक बाय डेफिनेशन, इट इज द कॉन्टैक्ट एरिया का जो मीडियल मार्जिन है. ये मीडियल अभी ये शोल्डर जो है 90 डिग्री में मूव हो रहा है और एंटीरियरली डिसलोकेट होते जा रहा है यहाँ पे ऐसे. तो जब ये मूव हो रहा है तो जब उसका जो मीडियल मार्जिन है कॉन्टैक्ट एरिया का वहाँ से लेके जो आपका रोटेटर कफ है उसका फुटप्रिंट का मिडिल मार्जिन, तो रोटेटर कफ ऐसे आएंगे तो फुटप्रिंट का मिडिल मार्जिन यहाँ पे आएगा और कॉन्टैक्ट एरिया जो रहेगा ये ह्यूमरस है उसका कॉन्टैक्ट एरिया का मिडिल मार्जिन ये है. तो दिस बिकम्स योर ग्लिनॉइड ट्रैक. एंड अगर ग्लिनॉइड ट्रैक को हम लोग ने जाना तो ये दिस ग्लिनॉइड ट्रैक इज अप्रोक्सीमेटली 83% ऑफ द ग्लिनॉइड. So suppose this is the 83% of your glenoid and this is your glenoid tract, this is your humerus. ये ऐसे ये होता है and this is the glenoid tract. So अगर ये आपका लीजन है अपना, अगर ये आपका लीजन comes in 83% of this glenoid tract तो उसका मीडियल मार्जिन जो है इट इज़ विद इन दिस 83%. तो दिस इज़ ऑन ट्रैक लीजन. सपोज कि ये जो है यहाँ पे है तो इसका मीडियल मार्जिन क्या है, इसके आगे है तो दिस इज़ ऑफ ट्रैक लीजन. सपोज कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ आपका लीजन ये वाला दूसरा सेकेंड वन है
यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इसका भी मिडिल मार्जिन जो है दिस इज आउट ऑफ दिस 83%, उसके बाहर है, तो दिस बिकम्स ऑफ ट्रैक ऑन। एंड अगर सपोज के बड़ा लीजन भी है लेकिन अगर इट फिट्स विद इन दिस 83%, देन इट बिकम्स ऑन ट्रैक लीजन। तो दिस इज द ऑफ ट्रैक एंड ऑन ट्रैक लीजन। तो लीजन बड़ा छोटा मैटर करता है, बट उसका मिडिल मार्जिन जो है वेदर इट कम्स विद इन दिस 83% का जो मिडिल मार्जिन है उसके आगे है या उसके पीछे, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो है ऑन ट्रैक है दिस लीजन, बट ये जो है दिस बिकम्स ऑफ ट्रैक। सो ग्लिनॉइड का 83%, ये मेजर करना है आपको ह्यूमरल हेड के ऊपर। सो अगर आपका ये 83% के अंदर आ रहा है तो वेल एंड गुड, ऑन ट्रैक लीजन खाली आर्थ्रोस्कोपिक बैंक आर्टरी पर करके आपका हो जाएगा। अगर इसके बाहर जा रहा है तो यू विल नीड एडिशनल बोनी प्रोसीजर्स। सो अभी हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी ये जो है 83%, उसकी जगह पे कोई कोई बुक में 83 - D ऐसा दिया होता है। तो व्हाट इज दिस D? क्या होता है कि विड्थ ऑफ ग्लिनॉइड जो है वो एज के साथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो मतलब वो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, दिस बिकम्स द ग्लिनॉइड, ऐसा, ये ऐसा ग्लिनॉइड हो गया, ठीक है। या फिर समझो कि बोन डिफेक्ट की वजह से ही ऐसा हो गया, ठीक है। सो अगर ये जो डिफेक्ट है उसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दिस 83% में से। तो समझो कि दिस वॉज योर इनिशियल 83%, ये 100% था, उसका ये 83%। अभी ये जो डिफेक्ट है उसको 83% में से माइनस करेंगे, इसको माइनस किया, तो दिस इज योर ग्लिनॉइड ट्रैक्ट। तो 83 - D इज योर एक्चुअल ग्लिनॉइड ट्रैक। तो अगर हम लोग ने बात किया कि अगर पहले इतना था ग्लिनॉइड ट्रैक, अभी अपने पास ग्लिनॉइड ट्रैक इतना ही है, तो अभी आपका जो डिफेक्ट है उसको इसके अंदर ही फिट होना पड़ेगा। अगर ये इधर भी हो गया तो वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा और उसको एडिशनल प्रोसीजर लगेगा। सो अगर आपका ग्लिनॉइड डिफेक्ट भी है यहाँ पे तो एडिशनल प्रोसीजर लगेगा, आपका ग्लिनॉइड ट्रैक छोटा हो जाएगा और आपको एडिशनल प्रोसीजर लगेगा। तो 3 चीज़ें मैटर करती है कि आपका ग्लिनॉइड का डिफेक्ट कितना है, ह्यूमरल हेड का डिफेक्ट कितना है, और प्लस वेदर इट इज इन दैट 83% ऑफ ग्लिनॉइड ट्रैक। ये सब चीज़ें मैटर करती है, तब जाके आपका मैनेजमेंट बनता है। तो अभी मैनेजमेंट बनने के लिए अपन को सबसे फर्स्ट चीज़ जो देखनी है दैट इज ग्लिनॉइड का बोन लॉस कितना है। ग्लिनॉइड का डिफेक्ट दिखेगी, तो ग्लिनॉइड का अगर 10% से कम है तो क्या करेंगे, अगर वो ऑफ ट्रैक है और ऑन ट्रैक है। अगर ऑन ट्रैक है तो मैंने जैसे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक कार्ड कर दो, ख़त्म। अगर ऑफ ट्रैक है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमरस का डिफेक्ट कितना है। ह्यूमरस का अगर लेस देन 30% है तो उसमें अपन रैम्पलिसाइड से हो जाएगा काम। अगर वो मोर देन 30% है तो इट बिकम्स बिग एंड इट रिक्वायर्स लेटार्जेट। अभी लेस देन 10% हो गया, अभी समझो कि ग्लिनॉइड का लीजन ही बड़ा है, इट इज़ मोर देन इट कम्स बिटवीन 10 to 20%, बरोबर। तो अभी ये केसेस में आपको देखना है कि वापस से ऑफ ट्रैक है कि ऑन ट्रैक है। अगर ऑफ ट्रैक है तो देखना है कि ह्यूमरस का जो बोन लॉस है वो मोर देन 20% है या लेस देन 20% है। अगर अभी स्टार्टिंग में ग्लिनॉइड का डिफेक्ट कम था तो हम लोग ने ह्यूमरल हेड का जो डिफेक्ट था वो थोड़ा ज़्यादा रखा था मार्जिन। अभी यहाँ पे ग्लिनॉइड का डिफेक्ट ज़्यादा हो गया तो हम लोग ने ह्यूमरल हेड का जो मार्जिन है वो कम रखा है। अभी अगर ये आपका ग्लिनॉइड का लीजन 10 to 20% के बीच में आ रहा है और ऑफ ट्रैक है,
मतलब कि आपको एडिशनल प्रोसीजर लगने ही वाला है। तो कौन सा लगेगा उसके लिए, अगर आपका लेस देन 20% है तो यू विल गो विथ रेम्प्लिसाज, एंड अगर मोर देन 20% है तो लेटरजेट, सेम यहाँ पे जैसा था वैसा। अभी ऑन ट्रैक है, तो ऑन ट्रैक है तो यहाँ पे तो बैंक कार्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी ग्लिनॉइड डिफेक्ट ज़्यादा है ना, तो अभी नाउ वी विल लुक फॉर कि उसका इंस्टेबिलिटी कितना है। तो ये इंस्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि एक स्कोर आता है, इंस्टेबिलिटी स्कोर क्या है। तो इंस्टेबिलिटी स्कोर आता है कुछ, तो ISIS, अगर उसका स्कोर अगर ज़्यादा है तो वी विल गो विथ लेटरजेट, अगर कम है तो प्लेन बैंक कार्ड जैसे यहाँ पे था उससे काम चल जाएगा। अभी नेक्स्ट है कि अगर 20% से भी ज़्यादा है, 20% से भी ज़्यादा है, तो अभी तो डिफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसमें अपन को लेटरजेट तो करना ही पड़ेगा, वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक, क्योंकि ये लीजन इतना बड़ा है कि इट विल नॉट कम इन दिस थिंग, तो उसको करना ही पड़ेगा लेटरजेट। ये ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक का कंसेप्ट ही गया। तो 20%, 20 to 40% में जब आता है तो यू वुड रिक्वायर लेटरजेट, प्लस आपको बोनी ग्राफ भी लगेगा कहीं और से, बिकॉज लेटरजेट में अपन जो कोराकोइड लेते हैं इट माइट नॉट बी सफिशिएंट इनफ। अगर आपका ये 40 के करीब आता है, अगर 20 के करीब आता है डिफेक्ट, तो उसमें लेटरजेट सफिशिएंट हो जाएगा, 40 के करीब आएगा तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। और समझो कि मोर देन 45% है ये, तो अपन इसमें अपन करेंगे ईडन प्रोसीजर। ईडन प्रोसीजर में अपन इलियक बोन से अपन ग्राफ लेते हैं, एंड वो वहाँ हम लोग जो बैंकर्ट का जो डिफेक्ट है वहाँ पे लगाते हैं। या तो अगर इलियक ग्राफ्ट भी सफिशिएंट नहीं है तो वी माइट टेक अलोग्राफ्ट। सो ओवरऑल समरी ये है कि सब बुक में अलग अलग दिया है, ग्लिनॉइड की दिया है, कोई कोई ऑफ ट्रैक ऑन ट्रैक की बात करता है, कोई इसकी बात करता है, हिलसेक की बात करता है। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ पकड़ेंगे 10 to 20, जैसे मैंने ग्लिनॉइड को पकड़ा है, तो आपको ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्रैक्टिकल में भी जब आप MRI देखेंगे तब आपको इजी हो जाएगा मैनेजमेंट डिसाइड करना, और लिखने के लिए भी ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी।